युवा जुड़ता है तो नए नए चीज़ें, नए नए आइडियाज़ आगे उभर के आते हैं, तो हमेशा ये अच्छी ही बात है। मेरी पढ़ाई, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, मैं यहीं पर रही हूँ। तो महाराष्ट्रियन लोग और जो अदर कम्युनिटी है, जैसे हरियाणा के हो गए, साउथ इंडियन हो गए, इन लोगों से भी मेरा लगाव और मेरा जुड़ाव है, क्योंकि जो साथ खड़ा रहता है, जो मुसीबत में काम आता है, ये इलेक्शन उसी लिए है। जो जो वहाँ पे नगर सेवक रह चुका है, उसने लापरवाही की, वार्ड में कुछ काम नहीं किया, उसी वजह से उसको पार्टी से भी निकाल दिया गया और दूसरी तरफ चला गया। और किसी की शिकायत करना ठीक नहीं है। लोगों को भी वो मालूम है कि कांग्रेस के सिवाय उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा कि अभी यहाँ पर जो है कि मतलब कांग्रेस ऑफिस में, मुंबई कांग्रेस के ऑफिस में जो लोग इच्छुक उम्मीदवार हैं, उनका जो है यहाँ पर इंटरव्यू, साक्षात्कार चल रहा है। और बहुत सारे लोग, कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था, लगभग रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। और इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा उम्मीदवार जो है उन्होंने टिकट मांगी है। तो हमारे साथ भी एक इच्छुक उम्मीदवार हैं, दिव्या सिंह जी। तो हम उनसे बात करना चाहेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहती हैं। तो आइए हम मिलते हैं दिव्या सिंह जी। आपका जो है कि समाचार यात्रा में स्वागत है। और आप जो है कि युवा हैं और चारों तरफ जो है कि मतलब लगभग यहाँ पर कांग्रेस में जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, मुझे ऐसा लगता है कि 80% युवा लोग हैं। तो आप कहाँ अपने आप को पाती हैं? काफ़ी अच्छा लगता है कि आज की युवा पीढ़ी नई सोच कांग्रेस के साथ जुड़ रही है। तो एक लगता है कि एक बदलाव, एक आगे बढ़ने की आशा काफ़ी ज़ोरों शोरों से हमारे अंदर है। तो एक हमेशा उम्मीद रहती है कि चीज़ें बदलेंगी, बेहतर होंगी। और जब युवा जुड़ता है तो नए नए चीज़ें, नए नए आइडियाज़ आगे उभर के आते हैं, तो हमेशा ये अच्छी ही बात है। तो अभी आप जिस माहौल में रही हैं, आपका राजनीतिक से बड़ा नज़दीक का रिश्ता रहा है, तो इसका कितना फायदा चुनाव में मिलेगा? हम पीढ़ियों से राजनीति से जुड़े हुए हैं। हमारे हस्बैंड अवनीश जी तो काफ़ी दिनों से वर्सोवा क्षेत्र के और वर्सोवा के लोगों से जुड़े हैं, उनके लिए सामाजिक कार्य करते आए हैं। तो बेशक हमें लगता है कि हमें काफ़ी लोग सराहते हैं और हमारे साथ खड़े हैं। अभी आपके यहाँ से लगभग आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा होगा। तो क्या लगता है आपको कि आप कंपटीशन को मानती हैं? जी, मैं समझती हूँ लोगों का काम बोलता है। लोगों की पहचान उनके काम से और उनके संपर्क में आने से होती है, जो हमारा काफ़ी हद तक अच्छा है। और उसे मैं अपना सौभाग्य और प्लस पॉइंट समझती हूँ इसलिए इस राजनीति में। अभी जैसा कि बहुत सारे लोग जो हैं कि आपके सामने मतलब आएंगे दूसरे पार्टियों के, आप तो कांग्रेस से हैं, दूसरे पार्टियों से भी लोग मतलब आएंगे। तो उनसे, क्योंकि कांग्रेस तो काफ़ी कई सालों से सत्ता में नहीं है, तो लोगों को जब फेस करना पड़ेगा, क्योंकि नया माहौल हुआ है, 18 कई नए वोटर जो कि मतलब आए हैं, तो उनको आप लुभाने के लिए क्या योजना है आपके पास? हर कोई, मैं समझती हूँ, हमें कुछ सिखा जाता है अपने तजुर्बे से, अपने काम से। हमें हमेशा प्रेरणा मिलती है और बेशक इस चीज़ का फ़ायदा मैं ज़रूर लेना चाहूँगी हर किसी से जो इस मन से जुड़ा है। और हमें सराहना ही मिलती है। ऐसा भी देखने में मतलब आया है कि कांग्रेस जो है कि मतलब कहीं ना कहीं उनका जो है कि मतलब जनाधार खिसक रहा है। और आप जिस विभाग से आती हैं, जिस वार्ड से आती हैं, वहाँ पर जो है कि उत्तर भारतीय भी काफ़ी संख्या में हैं। और आप भी जो है कि मतलब उत्तर भारतीयों को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो अन्य जो लोग हैं उनके साथ आप तालमेल कैसे बिठाएंगे? मैं एक उत्तर भारतीय हूँ, तो बेशक मैं उन लोगों के साथ जुड़ पाती हूँ, उन्हें समझ पाती हूँ, उनके साथ घुल मिल जाती हूँ। पर मेरी पढ़ाई, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, मैं यहीं पर रही हूँ। तो महाराष्ट्रियन लोग और जो अदर कम्युनिटी है, जैसे हरियाणा के हो गए, साउथ इंडियन हो गए, इन लोगों से भी मेरा लगाव और मेरा जुड़ाव है। तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई दिक्कत आएगी।
अभी जैसे कि अवनीश जो आपके पति हैं, उनका कार्य क्षेत्र जो है कि मतलब काफ़ी विस्तार रहा है, जो हम लोगों ने भी मतलब देखा है। तो उनका और आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग है, अभी उनको तो जो है कि मतलब पूरे उत्तर भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं पार्टी की तरफ से, है ना? तो उनका कितना जो है कि मतलब आपके चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा, कितना समय वो आपको दे पाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि उनके काम में, अब मैं भी आ गई हूँ हाथ बटाने, ये सीट जब महिला हो गई तब काफ़ी खुशी हुई उन्हें कि आज साथ साथ मैं भी उनके चल पाऊँगी, उनसे कुछ सीख पाऊँगी, उनसे उनके साथ रहकर उनके काम में मदद कर पाऊँगी, महिलाओं की आवाज़ सुन पाऊँगी, जो कहीं ना कहीं एक पुरुष नहीं कर पाता है। तो हमारे वार्ड में हमें ये भी एक प्लस पॉइंट है कि महिलाओं की भी सुनी जाएगी। अब से पर्सनल लेवल पे मैं कनेक्ट कर पाऊंगी और उनके लिए काम कर पाऊंगी, तो ये हमेशा एक खुशी के तौर पे आया है। जैसा कि देखा जाता है कारपोरेशन का जब चुनाव मतलब होता है, कारपोरेशन जो कि मतलब इंडिविजुअल लेवल पर जो कि लड़ा जाता है, और विधानसभा जो कि स्टेट लेवल है, वैसे ही लोकसभा का होता है। तो इसमें तो ज़्यादा करके लोग जो हैं, जो नज़दीक के लोग रहते हैं, उनके काम आते हैं, या फिर वो उनके काम आते हैं। किस तरीके से आप कोई ऐसा ही पल बताइए जो लोगों के साथ में आपने शेयर किया हो। हमने लोगों के लिए खेल के मैदान दिए, हमने लोगों के लिए खेल का आयोजन किया, कुश्ती से हमने काफ़ी कुछ जुड़कर काम किया हुआ है। जो भी इमरजेंसी की चीज़ें होती है हमारे वार्ड में, हम वहाँ पहुँच पाते हैं। लोगों को राशन बांटने का काम हो, या उनकी समस्या है, जैसे लाइट की समस्या होगी, पानी की समस्या होगी, कचरा की समस्या होगी, ये सारे हमने काफ़ी इन सालों में किया हुआ है लोगों से, और लोग हमसे जुड़ते हैं इस बात से, क्योंकि जो साथ खड़ा रहता है, जो मुसीबत में काम आता है, ये इलेक्शन उसी लिए है। लोग उसे ही ढूंढते हैं जो रोज़मर्रा की दिक्कत को समझ सके और उसे सुलझा सके। तो ये थे दिव्या अवनीश सिंह, इन्होंने बताया कि इनके इलाके में जो भी समस्या रही है उसके ऊपर इन्होंने भरपूर काम किया है, लोगों से जुड़े हुए हैं, इनके राजनीतिक तौर पर इनका जुड़ाव काफ़ी अच्छा रहा है। आगे भी हम इनसे बातचीत करते रहेंगे। जैसा कि अभी आपने दिव्या सिंह जी को सुना है, अब हमारे साथ मुंबई रोजगार सेल के उपाध्यक्ष हाजी खलील खान जी भी हैं। इनकी जो जीवन संगिनी है, जिसको हम कहते हैं कि मतलब 24 घंटे साथ में रहती है, वो यहाँ से 139 वार्ड क्रमांक 139 से इच्छुक उम्मीदवार है। उन्होंने आज यहाँ पे इंटरव्यू दिया, साथ में हाजी खलील साहब भी थे। हम जानना चाहेंगे कि उनका अपने एरिया के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ पर इंटरव्यू उनका किस तरीके से हुआ, तो हम बात करेंगे हाजी खलील खान साहब से। सबसे पहले समाचार जाता राकेश भाई, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। आज हमारा इंटरव्यू था, इंटरव्यू में कम से कम 25 से 30 लोग जो इंटरव्यू ले रहे थे, मैं अपनी मिसेज के साथ में इंटरव्यू देने गया था, और पूछा गया कि आपके वार्ड में आप क्या करने वाले हैं। हमारी मिसेज से पूछा गया आप क्या करोगे। मिसेज ने कहा कि महिलाओं की जो समस्या है मैं उसको हल करूँगी, और वार्ड में हम लोग तकरीबन बहुत काम करते आए हैं, कई सालों से हम काम से जुड़े हैं। 3 साल से मैं समय रोजगार में मुंबई प्रदेश की हैसियत से काम कर रहा हूँ, और वार्ड के जो लोग हैं, हमारे वार्ड की समस्या हमको जितनी मालूम है, बाहर से जो लोग फॉर्म भरे हैं हमारे वार्ड से लड़ना चाहते हैं, उनको उतनी समस्या हमारे वार्ड की मालूम नहीं है। हमारे वार्ड के लोगों की क्या तकलीफ है, पानी की समस्या है, गटर की समस्या है, लादीकरण का काम है, बच्चों के स्कूल का एडमिशन का मसला है, कुछ बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, तरीके से पढ़ नहीं पाते, और डिलीवरी का मसला, दवाखानों के अंदर जो औरतें परेशान हो जाती हैं, तो सरकारी दवाखानों में इतनी लापरवाही होती है कि औरतें परेशान होती। तो हमारी मिसेज ने कहा कि महिलाओं के ऊपर मैं काम करूँगी, महिलाओं को की परेशानी और तकलीफें दूर करने का मैं काम करूँगी। आज जैसा कि देखा जाता है, आप स्लम में रहते हो, आपके यहाँ गंदगी का भी, जो हम लोगों ने पिछली बार जो विजिट किया था उसमें वहाँ पर बहुत सारी गंदगी देखने को मिली थी। तो आप जो सामाजिक कार्य है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? अब क्या है सर, जो वहाँ पे नगर सेवक रह चुका है उसने लापरवाही की, वार्ड में कुछ काम नहीं किया, उसी वजह से उसको पार्टी से भी निकाल दिया गया और दूसरी तरफ चला गया। और किसी की शिकायत करना ठीक नहीं है, लेकिन हम अपने वार्ड के अंदर काम करेंगे,
और पूरी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। और पूरे वार्ड की जनता जो है, आवाम जो है, हमारे साथ है। लोगों की ख्वाहिश है कि मुझे टिकट मिले और मैं चुनाव लड़ूं और पूरे वार्ड की जो समस्या है उसको मैं दूर करूं। जहाँ से आपने उम्मीदवारी मांगी है ना, वहाँ पर जो है कि कम से कम 11 या 12 लोगों ने फॉर्म भरा है, और उनसे आपका किस तरीके से कंपटीशन होगा, या फिर आप क्या मानते हैं कि इन सब से कैसे छुटकारा मिलेगा, या आप कैसे टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं? नहीं, कितने भी लोग फॉर्म भरने दो। असल में क्या हुआ कि हमारे क्षेत्र में 171 विधानसभा क्षेत्र में 9 वार्ड हैं और 3 वार्ड तो एससी हो गए और 4 ओबीसी हो गए। तो लोगों की मजबूरी है, हर वार्ड में अपनी आत्मा काम करता है, ये उम्मीद के कि मुझे टिकट मिलेगा। लेकिन वो वार्ड अगर ओपन नहीं है, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, तो उसकी मजबूरी थी कि वो 139 ओपन है, लेडीज तो यहाँ के फॉर्म भर रहे हैं। और उम्मीद है कि किसी को भी टिकट मिलेगा तो सब कांग्रेस के लोग जो उम्मीदवार हैं सब मिलकर एक आदमी को जिताने के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। ऐसा आपस में हमारे कोई बैर नहीं है। तो ये थे हाजी खलील साहब, इन्होंने कहा है कि मतलब हमारा किसी से कोई बैर नहीं, जिस किसी को भी टिकट मिलेगा हम सब मिलजुल के काम करेंगे। जैसा कि अभी आपने हाजी खलील साहब को सुना, दिव्या सिंह जी को सुना, तो अब हमारे पास चैम्बूर विधानसभा के ब्लॉक क्रमांक 152 के इच्छुक उम्मीदवार अमित निकम साहब हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कांग्रेस ऑफिस में, और अपने एरिया के बारे में उनकी जो पृष्ठभूमि रही है, राजनीतिक पृष्ठभूमि, पेशे से वो वकील भी हैं, हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो अमित निगम साहब, आपका समाचार यात्रा में स्वागत है। तो आप ये बताइए कि आपका जो क्षेत्र है, आपका जो विधानसभा क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 152 है, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं समाचार न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारा ये जो मुलाकात के माध्यम से इंटरव्यू लिया है। और दूसरी बात यह है कि आज अभी थोड़ी देर पहले मुंबई कांग्रेस के ऑफिस में बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं के सामने कांग्रेस के मैंने आज इंटरव्यू दिया है। मैंने पार्टी के लिए नामांकन भरा है इच्छुक उम्मीदवार करके, और मेरा ये दावा है कि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी और 152 से मैं ये चुनाव लड़ूंगा। और आने वाले समय में यहाँ के जो भी प्रश्न है, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ वो एरिया है सिद्धार्थ कॉलोनी, तो वहाँ पर बहुत सारे पानी की एसआरए का प्रॉब्लम है, गटर का प्रॉब्लम है, टॉयलेट का प्रॉब्लम है, प्लेग्राउंड है उसका भी इशू है। और थोड़ा बहुत देखे जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में बोलना चाहो तो बहुत सारे बिल्डिंग का काम चालू, इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो मुंबई कांग्रेस के जो अभी मुंबई अध्यक्ष है वर्षाताई गायकवाड़ जी, हमारी नेता है, वो खासदार है, उन्होंने संसद में भी इस बारे में आवाज़ उठाई और मुंबई में भी मोर्चा अभी थोड़े दिनों पहले निकला था। तो जो मुंबई में जो प्रदूषण का जो मैटर है वो चेंबूर में भी है, चेंबूर में भी सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। तो वो प्रदूषण रोकने के लिए जो भी कोशिश है बीएमसी की तरफ से जो लेनी चाहिए, वो आने वाले समय में एज अ नगर सेवक करके अगर काम करने के लिए चांस मिलेगा, यहाँ के लोगों ने भारी वोटों से अगर जीत देके काम करने के लिए ताकत दी, जनाधार मिला और कांग्रेस पार्टी का झंडा यहाँ पे लहराया, तो मैं यहाँ पे जो भी समस्या है वो सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। हमारे दूसरे नेता चंद्रकांत हंडोरे साहब जो राज्यसभा के खासदार हैं, उनके आशीर्वाद के माध्यम से मैं आज ब्लॉक अध्यक्ष बना हूँ, और उसमें योगदान जो है वो आदरणीय खासदार मुंबई अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ उनके मार्गदर्शन से ही मिला है। और आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी बढ़ाने के लिए मैं चेंबूर में हमारे 152 वार्ड में काम करूंगा, और जो भी युवाओं की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, सीनियर सिटीजन है, उनके इश्यूज रहेंगे कुछ, और जो विद्यार्थी है खास करके जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए कुछ किया जाए। उनका मतलब ओपन जिम का प्रस्ताव रहे या फिर लाइब्रेरी रहे, उसके बारे में आगे जाके अगर महापालिका की ओर से अगर कुछ करना चाहे तो मैं करने के लिए प्रयास करूँगा। कांग्रेस पार्टी का जो है काम करने का एक पूरा इतिहास है। केंद्र में, राज्य में कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, बहुत सारी योजनाएं लोगों के लिए लाई है, और
लोगों को भी वो मालूम है कि कांग्रेस के सिवाय उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मोदी जी ने अभी जो भी बहुत सारी महंगाई की है, सब चीज़ें महंगी की है, बेरोजगारी बढ़ गई है, पॉल्यूशन बढ़ गया है, इनका पूरा मुंबई का पॉल्यूशन खराब हो गया है। चेंबूर का तो हुआ ही है, और चेंबूर तो उसमें महानुभाव चेंबूर वगैरह प्रदूषण में 1 नंबर पे है। तो वो कैसे महानगर पालिका में आने के बाद दूर करने के लिए कैसे प्रयास किया जाए, उसके लिए मुद्दा मैं जरूर उठाऊंगा। तो ये थे अमित निकम साहब, जिन्होंने कहा है बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार कांग्रेस सरकार। ये उनका जो है कि मतलब पूरा लक्ष्य इस तरफ है, और उन्होंने बहुत सारी जैसा कि वहाँ पर लाइट का मुद्दा था, उसको उन लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की। प्रदूषण का बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसको इन्होंने उसके बारे में संघर्ष किया। महिलाओं के बहुत सारे प्रश्न थे, और इनका वार्ड जो है, जो इनका 152 वार्ड है, उसके अंदर सरकारी ऑफिसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि हमको लड़ने के लिए भी आसान है और लोगों का काम करवाने के लिए भी आसान है। तो इस तरीके से वो अगर उन्हें कांग्रेस अगर उन्हें सपोर्ट करती है, उन्हें टिकट देती है, तो आगे की योजना वो इसी तरीके से क्रियान्वित करेंगे। तो आगे हम इनसे और भी मुलाकात करते रहेंगे। जब इन्हें टिकट मिल जाएगा हम फिर से मुलाकात करेंगे, और इसी तरीके से बहुत सारी योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया है। तो देखते रहिए आप समाचार।